नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। स्नेक्स स्नेक्स फैक्ट्री एक अमेरिकी ब्रांड और कंपनी है जो अपने प्रेजल क्रिप्स, फ्लैट प्रेजल क्रैकर और अन्य बेक स्नैक्स के लिए जानी जाती है। उसकी जो स्थापना 2004 में प्रिस्टन, न्यू जर्सी में सारा और वॉरेन विल्सन द्वारा की गई थी और बाद में इसे स्निंडर्स लैंस द्वारा अधिक ग्रहित कर ली गई थी। वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़े स्नैक्स उत्पादन तो पेप्सिको, जो अपनी फ्रिटोले इकाई के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी है, जो लेज और चीटोस जैसे ब्रांड बनाती है। ज़्यादातर उसमें मक्का, गेहूँ, आलू या अन्य अनाजों के उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल को छांटना, फिर उसका मिश्रण और आकार देना, आधुनिक स्वचालित मशीनों द्वारा सामग्री को मिलाकर विशेष आकार जैसे चिप्स, बॉल्स या क्रिप्स उसको बनाना, फिर उसको पकाना या तलना, जो उत्पादकों को नियंत्रित तापमान पर बेक करना है या उसको तलना, वो उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर होती है। और बाद में पैकेजिंग और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उच्च गति वाली मशीनों द्वारा एयर टाइट पैकेजिंग करना और फिर उसको आप तक पहुंचाना। जो भारत में ज़्यादातर जो हल्दीराम चलता है, दूसरा जो गोपाल स्नैक्स है, राजनीति चंद्रकांत भट्ट यही कहता है कि राजनीति आज सेवा के लिए नहीं है, आज राजनीति सत्ता, पैसा, धन कमाने के लिए हो गई है। और जिसमें हमारे इन एक दशक में जिस तरह मैंने सोचा पहले होता था, लेकिन अभी जिस तरह एक दशक में और पिछले 3-4 सालों में जिस तरह राजनीति ने MP MLA खरीदने का जो भ्रष्टाचार किया, शायद इतिहास के पन्ने पर वो कलंक किस तरह मिटाया जाएगा तब, क्योंकि एक दो गुजराती ने आज़ादी के लिए गांधी और सरदार ने दुनिया में नाम कमाया और बाकी दो गुजराती जो नाम को कलंकित करते हैं, तब पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, वही गुजरात से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि राजकोट के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोपाल स्नैक्स सबसे बड़ी मुख्य फैक्ट्री है में जब एक भीषण आग ने सब कुछ अपने चपेट में ले लिया, तो जो विपिन भाई हदवानी के सामने सालों की मेहनत को चंद घंटों में खाक होते देखने का गहरा संकट खड़ा हो गया था। करोड़ों रुपए की मशीनें, कच्चा माल और पैकेजिंग मटेरियल जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, जिससे उनका रोजाना लाखों किलो नमकीन का उत्पादन पूरी तरह ठप पड़ गया। और एक उद्यमी के लिए अपनी फैक्ट्री का बंद होना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि बाजार से उसका नाम मिटने और सालों से बने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिखरने का सबसे बड़ा डर होता है। और गोपाल स्नैक्स भारत में क्या पूरे विश्व में उसका नाम है। तब कोई बंदा आगे आता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो इसी घोर निराशा और संकट के बीच एक ऐसा फोन आया जिसने बिजनेस की दुनिया के सारे तय नियमों और क्रूर प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया।
वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि बाजार में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बालाजी वेफर्स के संस्थापक चंदूभाई वीरानी का था। ये सौराष्ट्र है। ये सौराष्ट्र आज पूरा अमेरिका में बसा हुआ है, पूरे विश्व में बसा हुआ है। और चंदूभाई ने फ़ोन पर बिपिन भाई को जो उसको आश्वासन दिया और जो जो शब्द कहे वे व्यापारिक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा, बिपिन भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और जब तक आपकी फैक्ट्री दोबारा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक आप हमारे प्लांट की मशीनों, संसाधनों और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करिए। आप मेरे यहाँ माल तैयार करवाइए, अपनी पैकिंग कीजिए और बाज़ार में सप्लाई चालू रखिए, ताकि आपके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ही जुड़े रहे। एक ऐसे दौर में जहाँ कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को बाजार से बाहर करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज राजनीति में विरोध पक्ष को खत्म करने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से MP MLA खरीदे गए, जिस तरह लोगों का ओपिनियंस था, जिन लोगों ने जिसको वोट दिया था, उसका जो लोकशाही में कलंकित अपमान किया, शायद इतिहास उसे माफ़ नहीं कर सकता है। तब इतिहास में ये नाम सुवर्ण अक्षर से, जैसे गांधी जी सरदार ने लिखा, उसी तरह ये भी लिखा जाएगा कि चंदूभाई वीरानी का यह कदम इंसानियत और व्यापारिक नैतिकता का सर्वोच्च शिखर था। उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में गोपाल नमकीन की बर्बादी का फायदा उठाने के बजाय एक साथी उद्यमी के रूप में सप्लाई चेन को बिखरने से बचाया। और चंदूभाई भली भांति जानते थे कि अगर एक बार डीलर का भरोसा टूट गया या बाजार में माल की कमी हो गई तो किसी भी ब्रांड के लिए दोबारा खड़ा होना असंभव हो जाता है। उन्होंने प्रतिद्वंदिता को किनारे रखकर उस उद्यमिता का सम्मान किया जिसके दम पर सैकड़ों परिवारों का रोजगार चलता था। यही वह खास सोच, संस्कृति और संस्कार है जो गुजरात के व्यापार को पूरी दुनिया में एक विशिष्ट और सम्मानित पहचान दिलाते हैं। यहाँ व्यापार को सिर्फ धंधा नहीं बल्कि संबंधों की बुनियाद पर टिका एक पवित्र माध्यम माना जाता है, जहाँ बाजार में ग्राहक के लिए मुकाबला तो पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन किसी आपदा के समय सभी एक परिवार की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और चंदूभाई और वीरानी भाई की यह कहानी देश दुनिया के हर नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा सबक है कि एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो अपने कंपटीटर को मिटाकर आगे बढ़े, बल्कि वह है जो संकट के समय में प्रतिद्वंदी को भी सहारा देकर खड़ा रखे। इसी अदम्य सहयोग और आपसी विश्वास के दम पर गोपाल नमकीन ने बहुत कम समय में अपनी फैक्ट्री को दोबारा खड़ा किया, और आज दोनों ही ब्रांड गर्व से बाजार में एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनको सत सत सलाम करता हूँ, इन गुजरातियों को सलाम करता हूँ जिसने देश और दुनिया में इज्जत कमाई है। और दर्द के साथ कहता हूँ कि ऐसे गुजरातियों ने जो देश को खरीदा, देश को बेचा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि 140 करोड़ की प्रजा में युवा जन आगे आकर इस देश को बचा लेगा, जिस आज़ादी के लिए जिन बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी, वो कुर्बानी आज कलंकित नहीं होगी। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।